अगर आपको चलने में प्रॉब्लम है, बैठने में, उठने में प्रॉब्लम है और मसल्स में आप वीकनेस महसूस करते हैं और आपके यहाँ अगर कोई छोटा बच्चा है, उसको भी चलने में, बैठने, उठने में प्रॉब्लम है और सीढ़ी चढ़ने में प्रॉब्लम है, मसल्स में जो है बहुत ज़्यादा वीकनेस है और ये जो वीकनेस है ये टाइम के साथ बढ़ रही है और ये प्रोग्रेसिव है। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो हर दिन के हिसाब से आपको लग रहा है कि जो मसल्स की जो वीकनेस है, कमज़ोरी है, वो बढ़ रही है। तो इस तरह के अगर सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो ये एक इशारा हो सकता है मस्कुलर प्रॉब्लम या जिसको हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। ख़ास तौर में अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में इसी तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। बच्चा जो है बैठ के उठ नहीं सकता, चलने में प्रॉब्लम होती है, चलते चलते गिर जाता है। उसके साथ जो है जीने पे चढ़ने में और जीने से उतरने में भी उसको प्रॉब्लम होती है। नीचे जब बैठ जाता है तो उठ नहीं सकता या फिर घुटनों पे हाथ रख के उसको उठना पड़ता है। इस तरह के सिम्टम्स हैं। तो ये एक तरह का, जैसे मैंने अभी बताया, इंडिकेशन है कि मस्कुलर प्रॉब्लम है। लेकिन इसको कंफर्म हम किस तरह से करेंगे? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कौन सी ऐसी जांच है जिससे हम पता कर सकते हैं कि बच्चे को या किसी बड़े को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है? इसमें जो सबसे पहले जांच होती है, जो कि एक बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है जिसको ब्लड टेस्ट कहते हैं, उससे हम पता कर सकते हैं कि किसी को, चाहे वो बड़ा हो या बच्चा हो, उसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। इस टेस्ट का नाम होता है CPK टेस्ट, क्रेटिनाइन फॉस्फोकाइनेस, जो कि एक एंजाइम होता है हमारी बॉडी के अंदर। और ये जो एंजाइम है, ये जो मसल्स के अंदर किसी भी तरह की अगर कमज़ोरी आती है, उसके अंदर किसी तरह का रप्चर होता है, टूट फूट होती है, तो उससे ये एंजाइम बन के ब्लड के अंदर आता है और इसका लेवल ब्लड में जो है बढ़ जाता है। तो ब्लड टेस्ट से अगर इसका लेवल बढ़ा हुआ है तो उससे आप पहचान सकते हैं या पता कर सकते हैं कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। ज़्यादातर अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं और CPK लेवल बढ़ा हुआ है तो इससे बहुत हद तक ये कंफर्म हो जाता है कि बच्चे को या बड़े को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। दूसरा जो हम जांच करा सकते हैं वो होता है हमारा मसल बायोप्सी। इसमें एक बहुत ही छोटा सा मसल का पीस किसी नीडल से लेके और उसको जांच के लिए भेजा जाता है, जिसमें उसका पता कर सकते हैं कि मसल्स में किस तरह की प्रॉब्लम है और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को हम कंफर्म कर सकते हैं। तीसरी जो जांच होती है इसके बाद, वो जेनेटिक टेस्ट होता है, जिसमें हम जीन के बारे में पता करते हैं कि जो जीन रेस्पॉन्सिबल होती है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन के लिए, उसके अंदर किसी तरह का डिलीशन है या जो एक्सॉन रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो कहीं डिलीटेड तो नहीं है, उसमें कहीं डिलीशन तो नहीं है। अगर जीन के अंदर किसी तरह का डिफेक्ट होगा, म्यूटेशन होगा, डिलीशन होगा, जो कि डिस्ट्रोफिन प्रोटीन को बनाता है, और ये जो प्रोटीन होती है ये हमारी मसल्स की ताकत के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि उस पेशेंट को, जिसको मस्कुलर प्रॉब्लम महसूस होती है, चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, बैठ के उठने में प्रॉब्लम होती है, इस जांच से पता कर सकते हैं कि उसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है या किसी दूसरी वजह से उसको चलने में या मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से इन टेस्ट से बहुत ही आसान तरीके से पता कर सकते हैं कि पेशेंट जो है वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का पेशेंट है या किसी दूसरी वजह से उसको जो है मसल्स में वीकनेस महसूस हो रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पता चला होगा इस वीडियो से, और ये वीडियो जो है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। जिन लोगों को मस्कुलर प्रॉब्लम है वो किस तरह से अपनी जो है प्रॉब्लम को कंफर्म कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है या कोई दूसरी प्रॉब्लम है। CPK टेस्ट, मसल बायोप्सी और जेनेटिक टेस्ट, ये 3 ऐसे टेस्ट हैं जिनको आप करके कंफर्म कर सकते हैं कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है या नहीं है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।